So today we will start exercise 5.4, question number 1. What is the measure of part A right angle and part second straight angle? क्या पूछ रहे हो? आपसे पूछ रहे हैं कि राइट एंगल कितनी डिग्री का होता है और स्ट्रेट एंगल कितनी डिग्री का होता है. ठीक है, तो राइट एंगल हमें पता है एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री आर कॉल्ड एज राइट एंगल, और एंगल विच इज़ आर इक्वल टू 180 डिग्री आर नोन एज स्ट्रेट एंगल. सो राइट एंगल का जो एंगल का जो मेजरमेंट होता है कितनी डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का. ठीक है, और राइट एंगल कैसा होता है, एल शेप में. ठीक है, और स्ट्रेट एंगल कितनी डिग्री का होता है, 180 डिग्री का. और स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन किसका एग्जांपल है, 180 डिग्री का है. स्ट्रेट लाइन किसका एग्जांपल है, स्ट्रेट एंगल का. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स. आपको क्या करना है, बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री. तो उसका आंसर क्या है, ट्रू, क्योंकि हमने एक्यूट की डेफिनेशन पढ़ी थी. एंगल्स फ्रॉम 0 to 89 डिग्री आर नोन एज एक्यूट एंगल. ठीक है, तो 0 से 89 डिग्री, 90 से नीचे नीचे सारे, 90 से सारे जो छोटे वैल्यू है, सारी छोटी वैल्यू क्या हो गई, 89, 88, 87 और कहाँ तक, 0 तक. तो सारे एंगल 0 से 89 तक क्या बोले जाते हैं, एक्यूट एंगल्स. सो द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल लेस देन 90, बोले कि जितने भी एंगल द मेजर होगा एक्यूट एंगल का, वो क्या होगा, सब 90 से कम होगा. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, स्टेटमेंट है ट्रू, बिकॉज 90 से छोटे सारे एंगल क्या होते हैं, एक्यूट. ठीक है, पार्ट बी, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. कह रहा है कि द मेजर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, सारे ऑब्ट्यूस एंगल का जो मेजर होगा, जो भी एंगल की जिनकी मेजरमेंट आएगी, वो क्या होगी, 90 से छोटी होगी. नहीं, जबकि हमें पता है, वी नो दैट द ऑब्ट्यूस एंगल आर फ्रॉम 91 डिग्री टू 179 एंगल. जितने भी एंगल 91 से 179 तक बनेंगे, सारे एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूस. लेकिन ये बोल रहे हैं कि 90 से छोटे सारे एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस. ठीक है, हाँ, वो जो हमें डेफिनेशन बताया उसके अकॉर्डिंग हमारे जो ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं वो 91 से लेकर 179 तक वो होते हैं. ठीक है, तो जो स्टेटमेंट है इसका जो आंसर है वो क्या है, फॉल्स, बिकॉज ऑब्ट्यूस एंगल्स आर फाउंड फ्रॉम 91 टू 179. 90 से छोटे तो सारे क्या होते हैं, एक्यूट. ठीक है, पार्ट सी, द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180. स्टेटमेंट इज ट्रू. रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, ग्रेटर देन 180. ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल की हमें डेफिनेशन क्या बताती है, एंगल्स फ्रॉम 181 डिग्री टू 359 डिग्री. 181 से लेके 359 तक डिग्री तक जितने भी एंगल होंगे सारे क्या होंगे, रिफ्लेक्स. ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, क्योंकि बोल रहे रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180. हाँ, ग्रेटर देन 180 होते हैं, क्योंकि 180 वाला तो क्या होता है आपका स्ट्रेट एंगल. 181 से आपके स्टार्ट होते हैं क्या, रिफ्लेक्स एंगल. 181, 182 और कहाँ तक, 359 तक सारे आपके क्या हैं, रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, तो मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180. सो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, बिकॉज रिफ्लेक्स एंगल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 181 डिग्री से 359 डिग्री. द मेजर ऑफ एन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360. अब बोले कि जो कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है उसका एंगल कितने डिग्री का होता है, 360. स्टेटमेंट सही. कंप्लीट रेवोल्यूशन मीन्स वन सर्कल, और एक सर्कल का जो एंगल होता है, कंप्लीट एंगल को कितने डिग्री का होता है, 360. सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. द मेजर ऑफ एन कंप्लीट रेवोल्यूशन इक्वल टू 360. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, पार्ट ई, इफ एंगल ए is equal to 53 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 35 डिग्री, देन एम इज़ ग्रेटर देन बी. क्या बोले, अगर एंगल ए कितनी डिग्री का है, इसका मेजरमेंट कितना है, 53 डिग्री, और एंगल बी का जब मेजरमेंट है 35 डिग्री, देन एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल बी. तो पूछ रहे हैं कि एंगल ए ग्रेटर है बी से. तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, बिकॉज एंगल ए की वैल्यू कितनी, 53, और एंगल बी की वैल्यू कितनी, 35. तो कौन सा नंबर ग्रेटर है, 53 डिग्री. तो एंगल ए 53 इज़ ग्रेटर देन 35. जो नंबर 53 है वो 35 से बड़ा है, और 53 किसका एंगल है, कौन सा एंगल है, एंगल ए. तो मीन्स एंगल ए किससे बड़ा होगा, एंगल बी से. ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन सम मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल. आपको अब कुछ एंगल्स लिखने हैं, एक्यूट एंगल. ठीक है, कोई भी अपनी मर्जी से लिख सकते हो, लेकिन लेस देन 90, 0 to 89 डिग्री तक कोई भी एंगल आप लिख सकते हो. तो दो एग्जांपल पूछे थे, मैंने लिख दिया 35, 28. आप लिख सकते हो 9 डिग्री, 12 डिग्री, 27 डिग्री, 89 डिग्री. ठीक है, बस दो एग्जांपल लिखने हैं आपको एक्यूट के. क्या होना चाहिए कि 90 से कम. अब सम ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स मोर देन 90. तो ऑब्ट्यूस एंगल कहाँ से स्टार्ट होता है, 91 से, और कहाँ तक, 179 तक. ठीक है, तो इस बीच में कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, कोई भी दो एग्जांपल. तो मैंने लिखा, पहला जो एग्जांपल दिया है, जो पहला है एंगल मेरा क्या, 110, और सेकंड 100. आप लिख सकते हो 91, 98, 180, 179. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच एंगल हैज़ मेजर
ठीक है। फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेज़र, ठीक है। विच एंगल हैज़ मेज़र, किस एंगल हमें बताना है कि कौन सा एंगल आपका इन दोनों फिगर में से कौन सा एंगल ग्रेटर है। पहले आपको करना है इन दोनों एंगल की वैल्यू निकालनी है, कितना इनका डिग्री में कितनी वैल्यू आ रही है इनकी, और फिर कौन सा एंगल ग्रेटर है, एंगल ए ग्रेटर और एंगल बी ग्रेटर, ठीक है। तो इस वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी है, लेकिन आपको निकालनी है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो देखो फिर से जहाँ पे दो रे मिल रही है उस पॉइंट पे वर्टेक्स पे हम कर रखेंगे 90 की वैल्यू। जो ये लाइन है, ये सीधी जो 90 वाली लाइन है, इस पॉइंट को हम कर रखेंगे इस पॉइंट के ऊपर, और जो ये लाइन है ये इसके ऊपर आएगी, ठीक है। तो 90 वाली लाइन ये आ गई, ठीक है, और ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आ गई। अब ये जो ऊपर वाली रे है किस एंगल पे जा रही है, 40 डिग्री पे। ये वाला एंगल ये 140 नहीं, ये वाला है, ठीक है। तो ये कितना है 40, यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से पहले कैसे चलता है, इस साइड से राइट से चलोगे तो 0 10 20 30 40 50 60 तब आता है, ठीक है। ये 140, इसको 140 मत लेना, ठीक है। तो एंगल हमारा क्या है 40 डिग्री, तो ये कितने का एंगल हमारा 40 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है 40। अब एंगल हम बी की निकालेंगे, फिर से दो रेखा मीट कर रही है इस पॉइंट पे, इस वर्टेक्स पे। तो फिर से 90 वाली पॉइंट कहाँ रखेंगे हम, इसके ऊपर, और ये लाइन इसके ऊपर आ गई। अब देखो कहाँ पे ये लाइन जा रही है, ना 60 के ऊपर जा रही है ना 70 के ऊपर, ये इन दो के बीच में जा रही है, ठीक है। और जो ये पॉइंट है ये किसका है 5 का, 60 61 62 63 64 65, तो ये लाइन कहाँ पे आ रही है 65 पे। तो जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का है 65 डिग्री का, ठीक है। Now question number 6, from these two angles which has larger measure estimate and then confirm by measuring them। आपको बताना है कौन इन दोनों फिगर में से आपको देख के बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा है, और है तो उनकी दोनों की वैल्यू क्या है, ठीक है। अभी तो वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी है, लेकिन इसमें पहले कहता वैल्यू नहीं थी, तो आपको देख के बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा है। और इसका जो ये है जो स्पेस है ये क्या है, जो उसका माउथ है वो क्या है छोटा है, और उसका माउथ क्या एक्सपेंड हो रहा है, तो जो जितना एक्सपेंड होगा उतना एंगल बड़ा बनेगा, ठीक है। और जितना श्रिंक होगा उतना एंगल कम बनेगा। इसको और दोनों रे को आप और नीचे श्रिंक करते रहोगे तो एंगल कितना छोटा होता रहेगा, और जितना इसको एक्सपेंड करते रहोगे, ठीक है, जितना डाउनवर्ड के लाओगे एंगल कम होगा, जितना अपवर्ड लाओगे दोनों रेस को वो कितना होगा एंगल इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या है जो ये स्पेस है इन दो रे के बीच में कम है, और यहाँ पे इन दो रे के बीच में स्पेस ज़्यादा है, तो इसका एंगल क्या होगा ग्रेटर होगा इससे। अब उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, फिर से ये वर्टेक्स है ये इस पॉइंट पे हम क्या रखेंगे फिर से डी, ठीक है। डी देगा इस पॉइंट पे। अब ये जो परली ब्लू लाइन है वो किस एंगल पे के साथ क्या हो रही है मर्ज हो रही है, तो मर्ज किसके साथ हो रही है वो लाइन 40 के ऊपर 40 डिग्री पर, तो हमारा एंगल कौन सा है 40 डिग्री, ठीक है। अब सेकंड वाले के लिए देखिए इसका मेजरमेंट कितना आ रहा है, फिर से ये पॉइंट के ऊपर हम क्या रखेंगे जो उनका सेंटर पॉइंटेड प्रोटेक्टर का वो रखेंगे। तो फिर से ये जो सेंटर वाली लाइन है 90 वाली वो उसका टिप कहाँ आएगी इसके वर्टेक्स के ऊपर, और ये लाइन ऐसे, ठीक है। तो ये तो उसके ऊपर आ गई। अब जो ये ब्लू लाइन है किस एंगल पे मर्ज हो रही है, ये हो रही है 60 डिग्री पे। तो जो एंगल है कितनी डिग्री का है 60 डिग्री का, ठीक है। तो इसका कितना है 40, इसका कितना है 60। तो फर्स्ट एंगल इज ग्रेटर और सेकंड एंगल इज ग्रेटर, तो आंसर होगा आपका एंगल सेकंड एंगल इज ग्रेटर, ठीक है। एंगल हमारा क्या है ग्रेटर है, क्योंकि सेकंड एंगल का जो मेजरमेंट आया वो 60 डिग्री आया, जो फर्स्ट एंगल इसका मेजरमेंट कितना आया 40 डिग्री, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको क्या करना है फिल इन दी ब्लैंक्स करना है, आपको ये स्टेटमेंट दिया है आपको उसका आंसर बताना है, ठीक है। तो एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल, क्या रही वो एंगल्स जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है उन एंगल को हम क्या कहते हैं, तो आंसर विल बी एक्यूट एंगल, ठीक है। एंगल्स लेस देन 90 डिग्री आर नोन एज एक्यूट एंगल, जितने भी हैं 90 से कम सारे क्या हैं एक्यूट एंगल। 90 से कम मीन्स 89 से लेके वापस 0 से लेके 89 तक जितनी भी एंगल है सारे क्या हैं एक्यूट। तो 90 से छोटे हैं
जितने भी एंगल 90 से छोटे होंगे सारे क्या होंगे, एक्यूट। ठीक है। पार्ट सेकंड, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ राइट एंगल। अब बोले वो एंगल जिनका मेजरमेंट, जिनकी एंगल 90 से ज़्यादा आता है, उन एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। जिनकी भी वैल्यू 90 से कम वो एक्यूट, और जिनकी भी वैल्यू 90 से ज़्यादा वो सारे क्या, ऑब्ट्यूस। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन राइट एंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या है, ऑब्ट्यूस। थर्ड, एन एंगल हुज मेजर इज सम ऑफ मेजर ऑफ टू राइट एंगल इज। अब बोले उस एंगल को हम क्या बोलेंगे जिसमें दो एंगल का सम, दो राइट एंगल का सम। ठीक है। दो राइट एंगल का सम करेंगे तो वो एंगल को हम क्या, उसको क्या नेमिंग करेंगे, उसका क्या नेम होगा। ठीक है। दो राइट एंगल को आपको क्या करना है, उनका सम करना, मीन्स ऐड करना है, फिर कौन सा एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो एक राइट एंगल और दो, फिर सेकंड राइट एंगल। तो 90 + 90 कितना हो गया, 180। तो कौन सा एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल। क्योंकि स्ट्रेट एंगल का डिग्री कितने कितने मेजरमेंट होता है स्ट्रेट एंगल का, 180 डिग्री का। जितने भी 180 डिग्री वाले होते हैं सारे क्या होते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक है। सो 90 प्लस दो राइट एंगल ऐड करके आपको कौन सा एंगल मिलेगा, स्ट्रेट एंगल। ठीक है। नाउ फोर्थ, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ राइट एंगल देन ईच ऑफ देम इज, क्या बोले, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इज दैट ऑफ राइट एंगल। तो बताओ वो एंगल क्या होगा, अगर आप दो एंगल को ऐड करो और उन दो एंगल को ऐड करके आपको राइट एंगल मिल रहा है। ठीक है। तो वो एंगल को हम क्या बोलेंगे, दो एंगल को ऐड करना है, मीन्स दो एंगल का सम करना है, और आपको जो दो एंगल को ऐड करके जो नया एंगल मिलेगा वो कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल। तो बताओ जो दो एंगल हमने ऐड करे वो दो एंगल कौन से होंगे। तो वो दो एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल। क्योंकि एक्यूट एंगल को ही आप ऐड करोगे तो ही आपको 90 मिलेगा। ठीक है। समझ लो आपने एक एंगल 30 ऐड करा एक्यूट और एक 60, तो कितना मिला आपको, 90 राइट एंगल एंगल मिला। तो दोनों जो आपने ऐड करे 30 और 60, ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल। ठीक है। तो दोनों एंगल क्या रहेंगे आपके, एक्यूट एंगल। ठीक है। दो एक्यूट एंगल को ऐड करके आपको क्या मिलेगा, राइट एंगल। अब वो एक्यूट एंगल दोनों में से किसी की वैल्यू कुछ भी हो, या तो पहला वाला 45 और सेकंड वाला 45 हो, या पहला 50 हो, सेकंड क्या आपका 40 हो। 90 चाहिए आपको सम। ठीक है। चाहे पहला वाला 10 डिग्री का हो और जो सेकंड है वो 80 का हो, तो भी सम कितना आ रहा है, 90। तो दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल को ऐड करके आपको क्या मिलेगा, राइट एंगल। लास्ट पार्ट, when the sum of the measure of two angle is that of straight angle and if one of them is acute then other should be, क्या बोलते हैं, अगर आपने दो एंगल को ऐड करा और आपको जो नया एंगल फॉर्म हुआ वो कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल। तो बोले उनमें से एक एंगल तो एक्यूट होगा, तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूस। ठीक है। दो एंगल को ऐड करना है और आपको क्या मिल रहा है, जो नया एंगल मिल रहा है वो क्या है, स्ट्रेट एंगल। तो दो एंगल को जो आपने ऐड कर उनमें से एक एंगल एक्यूट है, मीन्स 90 से कम। ठीक है। अब जो सेकंड एंगल है इसके साथ जो आपने ऐड करा सेकंड एंगल, वो क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूस। क्योंकि 90 से कम 80 लगा लो, 90 से कम कोई भी लगा लो, समझो मैंने जो फर्स्ट एंगल है वो आपका 80 डिग्री का है, 90 से कम हो गया तो वो क्या हो गया, एक्यूट। अब जो सेकंड एंगल होगा वो आपका कन्फर्म क्या होगा, ऑब्ट्यूस। क्योंकि 80, ठीक है, प्लस कितना होगा आपका, ऑब्ट्यूस सेकंड होगा वो ऑब्ट्यूस होगा, क्योंकि 90 से ज़्यादा ही होगा वो सेकंड एंगल, तो वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस। ठीक है। तो अगर दो एंगल को जोड़ के आपको स्ट्रेट एंगल मिल रहा है और उनमें से एक एंगल एक्यूट है, तो सेकंड एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑब्ट्यूस ही होगा। ठीक है। समझ लीजिए फर्स्ट एंगल मेरा एक्यूट है वो मैंने मान लिया 80 डिग्री का, अब जो सेकंड एंगल होगा वो ऑब्ट्यूस होगा, वो कितने डिग्री का होगा, 100, क्योंकि 100 प्लस 80 कितना देता है आपको, 180। ठीक है। अगर मेरा फर्स्ट एंगल 50 है, 50 क्या हो गया, एक्यूट। अब जो सेकंड एंगल होगा वो ऑब्ट्यूस होगा, ऑब्ट्यूस मीन्स 90 से ज़्यादा। अब 50 तो मेरा फर्स्ट एंगल हो गया, तो 180 करने के लिए कितना चाहिए, 130। तो जो सेकंड एंगल ऑब्ट्यूस होगा मेरा, वो कितनी डिग्री का होगा, 130 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 5, विच एंगल हैज़ मेजर। ठीक है। फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। ठीक है। विच एंगल हैज़ मेजर, किस एंगल, हमें बताना है कि कौन सा एंगल आपका इन दोनों फिगर में से कौन सा एंगल ग्रेटर है। पहले आपका करना है इन दोनों एंगल की वैल्यू निकालनी है, कितना इनका डिग्री में कितनी वैल्यू आ रही है इनकी, और फिर कौन सा एंगल ग्रेटर है, एंगल ए ग्रेटर और एंगल बी ग्रेटर। ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी है, लेकिन आपको निकालनी है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। देखो फिर से, जहाँ पे दो रे मिल रही है उस पॉइंट पे वर्टेक्स पे हम रखेंगे 90 की वैल्यू। जो ये लाइन है, ये सीधी जो 90 वाली लाइन है, इस पॉइंट को हम रखेंगे इस पॉइंट के ऊपर, और जो ये लाइन है ये इसके ऊपर आएगी। ठीक है। तो 90 वाली लाइन ये आ गई, ठीक है, और ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आ गई।
अब ये जो ऊपर वाली रे है किस एंगल पे जा रही है, 40 डिग्री पे, ये वाला एंगल, ये 140 नहीं, ये वाला है, ठीक है। तो ये कितना है 40, यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से पहले कैसे चलता है, इस साइड से राइट से चलोगे तो 0 10 20 30 40 50 60 तब आता है, ठीक है। ये 140, इसको 140 मत लेना, ठीक है। तो एंगल हमारा क्या है 40 डिग्री, तो ये कितने का एंगल हमारा 40 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है 40। अब एंगल हम बी की निकालेंगे, फिर से दो रेखा मीट कर रही है इस पॉइंट पे, इस वर्टेक्स पे, तो फिर से 90 वाली वो पॉइंट कहाँ रखेंगे हम, इसके ऊपर, और ये लाइन इसके ऊपर आ गई। अब देखो कहाँ पे ये लाइन जा रही है, ना 60 के ऊपर जा रही है ना 70 के ऊपर, ये इन दो के बीच में जा रही है, ठीक है। और जो ये पॉइंट है ये किसका है 5 का, 60 61 62 63 64 65, तो ये लाइन कहाँ पे आ रही है 65 पे। तो जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का है 65 डिग्री का, ठीक है। Now question number 6, from these two angles which has larger measure estimate and then confirm by measuring them। आपको बताना है कौन, इन दोनों फिगर में से आपको देख के बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा है, और है तो उनकी दोनों की वैल्यू क्या है, ठीक है। अभी तो वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी है, लेकिन इसमें पहले क्या था वैल्यू नहीं थी, तो आपको देख के बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा है। और इसका जो ये है, जो स्पेस है ये क्या है, जो उसका माउथ है वो क्या है छोटा है, और उसका माउथ क्या एक्सपेंड हो रहा है, तो जो जितना एक्सपेंड होगा उतना एंगल बड़ा बनेगा, ठीक है। और जितना श्रिंक होगा उतना एंगल कम बनेगा। इसको और दोनों रे को आप और नीचे नीचे श्रिंक करते रहोगे तो एंगल कितना छोटा होता रहेगा, और जितना इसको एक्सपेंड करते रहोगे, ठीक है, जितना डाउनवर्ड के लाओगे एंगल कम होगा, जितना अपवर्ड ले आओगे दोनों रेस को, वो कितना होगा एंगल इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो ये स्पेस है इन दो रे के बीच में कम है, और यहाँ पे इन दो रे के बीच में स्पेस ज़्यादा है, तो इसका एंगल क्या होगा ग्रेटर होगा इससे। अब उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, फिर से जो वर्टेक्स है ये इस पॉइंट पर हम क्या रखेंगे फिर से डी, ठीक है। डी रहेगा इस पॉइंट पे। अब ये जो परली ब्लू लाइन है वो किस एंगल पे के साथ क्या हो रही है मर्ज हो रही है, तो मर्ज किसके साथ हो रही है वो लाइन 40 के ऊपर, 40 डिग्री के ऊपर, तो हमारा एंगल कौन सा है 40 डिग्री, ठीक है। अब सेकंड वाले के लिए देखिए इसका मेजरमेंट कितना आ रहा है, फिर से ये पॉइंट के ऊपर हम क्या रखेंगे, जो उनका सेंटर पॉइंटेड प्रोटेक्टर का वो रखेंगे। तो फिर से ये जो सेंटर वाली लाइन है 90 वाली, वो उसका टिप कहाँ आएगी इसके वर्टेक्स के ऊपर, और ये लाइन ऐसे, ठीक। तो ये तो उसके ऊपर आ गई। अब जो ये ब्लू लाइन है किस एंगल पे मर्ज हो रही है, ये हो रही है 60 डिग्री पे। तो जो एंगल है ये कितनी डिग्री का है 60 डिग्री का, ठीक है। तो इसका कितना है 40, इसका कितना है 60। तो फर्स्ट एंगल इज ग्रेटर और सेकेंड एंगल इज ग्रेटर, तो आंसर होगा आपका एंगल सेकेंड एंगल इज ग्रेटर, ठीक है। सेकेंड एंगल हमारा क्या है ग्रेटर है, क्योंकि सेकेंड एंगल का जो मेजरमेंट आया वो 60 डिग्री आया, जो फर्स्ट एंगल इसका मेजरमेंट कितना आया 40 डिग्री, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको क्या करना है फिल इन दी ब्लैंक्स करना है, आपको ये स्टेटमेंट दिया है, आपको उसका आंसर बताना है, ठीक है। तो एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल, क्या रही वो एंगल्स जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है उन एंगल को हम क्या कहते हैं, तो आंसर विल बी एक्यूट एंगल, ठीक है। एंगल्स लेस देन 90 डिग्री आर नोन एज एक्यूट एंगल, जितने भी हैं 90 से कम सारे क्या हैं एक्यूट एंगल। 90 से कम मीन्स 89 से लेके वापस जीरो तक, जीरो से लेके 89 तक जितनी भी एंगल है सारे क्या हैं एक्यूट। तो 90 से छोटे हैं, जितने भी एंगल 90 से छोटे होंगे सारे क्या होंगे एक्यूट, ठीक है। पार्ट सेकंड, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ राइट एंगल। अब बोले वो एंगल जिनका मेजरमेंट जिनकी एंगल 90 से ज़्यादा आता है उन एंगल को हम क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। जिनकी भी वैल्यू 90 से कम वो एक्यूट, और जिनकी भी वैल्यू 90 से ज़्यादा वो सारे क्या ऑब्ट्यूस। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन राइट एंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या है ऑब्ट्यूस। थर्ड, एन एंगल हुज मेजर इज सम ऑफ मेजर ऑफ टू राइट एंगल इज। अब बोले उस एंगल को हम क्या बोलेंगे जिसमें दो एंगल का सम, दो राइट एंगल का सम, ठीक है, दो राइट एंगल का सम करेंगे तो वो एंगल को हम क्या उसको क्या नेमिंग करेंगे, उसका क्या नेम होगा, ठीक है।
दो राइट एंगल को आपको क्या करना है, उनका सम करना मीन्स ऐड करना है, फिर कौन सा एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो एक राइट एंगल और दो फिर सेकंड राइट एंगल, तो 90 + 90 कितना हो गया 180। तो कौन सा एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट एंगल का डिग्री कितने मेजरमेंट होता है स्ट्रेट एंगल का 180 डिग्री का, जितने भी 180 डिग्री वाले होते हैं सारे क्या होते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। सो 90 प्लस दो राइट एंगल ऐड करके आपको कौन सा एंगल मिलेगा, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। नाउ फोर्थ, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ राइट एंगल देन ईच ऑफ देम इज, क्या बोले, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इज दैट ऑफ राइट एंगल। तो बताओ वो एंगल क्या होगा, अगर आप दो एंगल को ऐड करो और उन दो एंगल को ऐड करके आपको राइट एंगल मिल रहा है, ठीक है, तो वो एंगल को हम क्या बोलेंगे, दो एंगल को ऐड करना है मीन्स दो एंगल का सम करना है, और आपको जो दो एंगल को ऐड करके जो नया एंगल मिलेगा वो कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल। तो बताओ वो दो एंगल हमने ऐड करे वो दो एंगल कौन से होंगे, तो वो दो एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल, क्योंकि एक्यूट एंगल को ही आप ऐड करोगे तो ही आपको 90 मिलेगा, ठीक है। सो मतलब आपने एक एंगल 30 ऐड करा एक्यूट और एक 60, तो कितना मिला आपको 90 राइट एंगल एंगल मिला। तो दोनों जो आपने ऐड करे 30 और 60 ये दोनों क्या हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो दोनों एंगल क्या रहेंगे आपके, एक्यूट एंगल, ठीक है। दो एक्यूट एंगल को ऐड करके आपको क्या मिलेगा, राइट एंगल। अब वो एक्यूट एंगल दोनों में से किसी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, या तो पहला वाला 45 और सेकंड वाला 45 हो, या पहला 50 हो सेकंड क्या आपका 40 हो, 90 चाहिए आपको सम, ठीक है। चाहे पहला वाला 10 डिग्री का हो और जो सेकंड है वो 80 हो, तो भी सम कितना आ रहा है 90। तो दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल को ऐड करके आपको क्या मिलेगा, राइट एंगल। लास्ट पार्ट, when the sum of the measure of two angle is that of straight angle and if one of them is acute then other should be, क्या बोलते हैं, अगर आपने दो एंगल को ऐड करा और आपको जो नया एंगल फॉर्म हुआ वो कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल, तो बोले उनमें से एक एंगल तो एक्यूट होगा, तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज, ठीक है। दो एंगल को ऐड करना है और आपको क्या मिल रहा है, जो नया एंगल मिल रहा है वो क्या है, स्ट्रेट एंगल। तो दो एंगल को जो आपने ऐड कर उनमें से एक एंगल एक्यूट है मीन्स 90 से कम, ठीक है। अब जो सेकंड एंगल है इसके साथ जो आपने ऐड करा सेकंड एंगल वो क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज, क्यों 90 से कम 80 लगा लो, 90 से कम कोई भी लगा लो, समझ मैंने जो फर्स्ट एंगल है वो आपका 80 डिग्री का है, 90 से कम हो गया तो क्या हो गया एक्यूट। अब जो सेकंड एंगल होगा वो आपका कन्फर्म क्या होगा, ऑब्ट्यूज, क्योंकि 80, ठीक है, प्लस कितना होगा आपका ऑब्ट्यूज सेकंड होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, क्योंकि 90 से ज़्यादा ही होगा वो सेकंड एंगल, तो वो क्या होगा ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो अगर दो एंगल को जोड़ के आपको स्ट्रेट एंगल मिल रहा है और उनमें से एक एंगल एक्यूट है तो सेकंड एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑब्ट्यूज ही होगा, ठीक है। समझ लीजिए फर्स्ट एंगल मेरा एक्यूट है वो मैंने मान लिया 80 डिग्री का, अब जो सेकंड एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, वो कितने डिग्री का होगा 100, क्योंकि 100 प्लस 80 कितना देता है आपको 180, ठीक है। अगर मेरा फर्स्ट एंगल 50 है, 50 क्या हो गया एक्यूट, और जो सेकंड एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज मीन्स 90 से ज़्यादा, अब 50 तो मेरा फर्स्ट एंगल हो गया, तो 180 करने के लिए कितना चाहिए 130, तो जो सेकंड एंगल ऑब्ट्यूज होगा मेरा वो कितनी डिग्री का होगा 130 डिग्री का। ना क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल शोन इन ईच फिगर। तो बोले आपको जो फॉलोइंग फिगर दिए हैं इनमें जो एंगल हैं इनकी क्या मेजरमेंट होगी वो आपको बताना है, ठीक है। ये तो मैंने कैलकुलेट करके लिख दिया है, लेकिन ये क्या था पहले इनमें यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं थी, मेंशन नहीं थी, आपको बताना है कितनी डिग्री है, ठीक है। तो ये डी आपको प्रोटेक्टर दे रखा है, प्रोटेक्टर में कोई एंगल मार्क करा है, आपको बताना है कितनी डिग्री का है, ठीक है। फिर से प्रोटेक्टर दिया है, जहाँ पे ये पॉइंट है यहाँ पे आपका वो वाला पॉइंट आएगा 90 वाला, ठीक है। तो ये रखा मैंने 90 वाला पॉइंट, ठीक है, 90 वाला पॉइंट रख दिया सीधे। अब ये जो ये लाइन है ब्लू लाइन ये किस एंगल पे मर्ज हो रही है, देखो ये ब्लू लाइन किसके ऊपर आ रही है, किसके ऊपर कोलैप्स कर रही है 30 डिग्री पे। तो जो ये एंगल है ये प्रोटेक्टर में जो मार्क है ये कितनी डिग्री का है 30 डिग्री का, ठीक है। ऐसे सेकंड, अब जो ये एंगल है ये कितनी डिग्री का है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम क्या रखेंगे 90 वाली 90 एंगल की टिप रखेंगे, तो 90 एंगल का जो मार्क है उसका पॉइंट रख दिया इसके ऊपर हमने, ठीक है। ठीक है ये 90 हो गया। अब ये ब्लू लाइन किस एंगल के ऊपर मर्ज कर रही है, ये लाइन जो ब्लू
जा रही है किस एंगल पे, 120 पे, ठीक है। तो ये एंगल क्या है, 120, ठीक है। तो हमारा जो एंगल का वैल्यू है कितनी डिग्री की है, 120 की, 60 नहीं। यहाँ से स्टार्ट करा तो 10, 20, 30, 40, 50, इधर नीचे वाली वैल्यू ले रहे हैं हम अभी, ठीक है। ये कितनी डिग्री का है, 120 का। अब पार्ट थर्ड देखो, इसका मेजरमेंट बताना है कितनी डिग्री है। ये तो मैंने मार्क करा है कैलकुलेट करके, ठीक है। तो देखो कितना उसका मेजरमेंट होगा। तो ये पॉइंट हम क्या रखेंगे जहाँ पे हमारा 90 वाला एंगल की टिप आएगी। तो इस 90 वाले पॉइंट की टिप यहाँ रखी हमने। अब देखो जो ये लाइन है किस एंगल के ऊपर मर्ज हो रही है, ये हो रही है आपकी 60 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो जो एंगल है ये कितने डिग्री का है आपका, 60 डिग्री का। जिसके ऊपर ये लाइन मर्ज होगी वो एंगल होगा। अगर ये लाइन ये ब्लू लाइन इनके बीच में आती तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि 60 और बीच में कितने नंबर हैं, 10 नंबर हैं। तो अगर यहाँ आती तो 65, यहाँ आती तो 64 डिग्री, यहाँ पे आता तो 63, ठीक है, यहाँ आता तो 68, ठीक है। लेकिन क्या है 60 के ऊपर ये कम्प्लीटली मर्ज हो रही, तो एंगल कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री का। और फोर्थ पार्ट, अब इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, इस एंगल की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम क्या रखेंगे, हमारा जो प्रोटेक्टर है उसमें जो 90 एंगल है उसको। तो ये 90 एंगल का ये, ठीक है, ये 90 एंगल है। 90 एंगल सीधे स्ट्रेट लाइन जहाँ नीचे आ रही है उस लाइन को हम रखते हैं इस पॉइंट के ऊपर। अब ये जो ब्लू लाइन है ये किस एंगल के ऊपर से मर्ज हो रही है, किसके ऊपर मर्ज हो रही है, वह एंगल आपका डाउन वाला एंगल कौन सा है, 150। तो ये एंगल कितनी डिग्री का है, 150 डिग्री का, ठीक है। तो ये कितने का हो गया आपका एंगल, 150 डिग्री का। ना क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। आपको बताना है एंगल्स बताना है जो क्लॉक की जो हैंड्स हैं, ठीक है, जो नीडल्स हैं इनके बीच में कितने का एंगल बना है। देखो जब भी 9, 3, 6, 12 इनके बीच में नहीं, जब भी आपका 9, 3, 6 इनके बीच में एंगल बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा आपका 90 डिग्री, ठीक है, एल शेप में। जब भी 9 पे बोलेंगे 9 PM हो, अभी टाइम कितना है 9 PM, तो एंगल कितने का होगा 90 डिग्री। अभी मैं बोलूँ टाइम कितना है 3 PM, तो एंगल कितने का बनेगा आपका 90 डिग्री। अब मैं बोलूँ आपका टाइम अगर 6 है तो 6 और 6 में कितने का होगा आपका टाइम 180 डिग्री का। तो 9 और 3 में जब भी नीडल्स होगी, जब भी 3 o'clock होगा या 9 o'clock होगा, तो आपका एंगल कितने डिग्री का बनेगा, हमेशा 90 डिग्री का, ठीक है। एल शेप में जितने भी बनते हैं सारे कितने किस डिग्री के एंगल होते हैं आपके 90 डिग्री के। तो देखो ठीक है, तो ये लाइन सीधे किसके ऊपर आ रही है 90 के ऊपर मर्ज कर रही है, तो ये एंगल कितने डिग्री का है 90 का। ऐसे भी याद रखें एल शेप में सारे क्या होते हैं आपके एल और टी शेप वाले जितने भी होते हैं उनमें जो ये एंगल बनता है फॉर्मेशन में कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब पूछा है आपका अभी कितना बज रहा है, आपका टाइम है आपका 1 o'clock। तो 1 o'clock, अब एक नीडल 12 में, ठीक है, और एक नीडल इसमें 1 पे। टाइम अभी और आपका 1 o'clock, आपको बताना है इन दो नीडल के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो देखो फिर से वही 90 का टिप इसके ऊपर, ठीक है। अब ये जो 12 वाली नीडल है ये किस एंगल के ऊपर मर्ज हो रही है, 12 वाली नीडल हो रही है किसके ऊपर 30 के ऊपर। तो जो 12 और 1 के बीच में जो एंगल बन रहा है नीडल के बीच में, जो भी नीडल 12 पे और एक नीडल किसमें 1 पे, तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितनी डिग्री का है आपका 30 डिग्री का, ठीक है। थर्ड फिगर हमको बताना है कि 12 और 6 के बीच में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है या फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन होती है उनके बीच में हमेशा एंगल कितनी डिग्री का होता है 180 डिग्री का। आपको बता क्यों पता है आपको, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन पढ़िए, जो भी स्ट्रेट लाइन हमेशा कितनी डिग्री का एंगल बनाता है 180 डिग्री। तो ये क्या है 12 और 6 के बीच में ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जो भी 6 और 12 के बीच में एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हमेशा कितनी डिग्री एंगल बनाता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जो ये लाइन है इसके नीचे ये कैसे पूरी क्या होगी मर्ज होगी, तो स्ट्रेट लाइन कितनी डिग्री एंगल बनाता है, जो 80 डिग्री एंगल वो कितनी डिग्री का होगा 180 का, ठीक है। 90 इधर और 90 इस 90 के इधर, इस 90 इस ये 90 डिवाइड कर रहा है इधर 90
इधर भी क्या जाएगा 90, तो 90 प्लस 90 कितना हो गया आपका स्ट्रेट लाइन विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा कितनी डिग्री का एंगल का कितनी डिग्री का फॉर्मेशन करता है, वो है आपका 180 डिग्री। जब भी स्ट्रेट लाइन आएगा वो आपका 180 डिग्री, और एल शेप वाले करेक्टर फिगर वो सारे कितने के होते हैं 90 डिग्री के। जितने भी एल अल्फ़ाबेट वाले शेप होंगे, ठीक है, वो कितनी डिग्री के होंगे हमेशा 90 डिग्री के। एल टी वो भी कितने के होंगे 90 डिग्री। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 10, मेज़र एंड क्लासीफाई ईच एंगल। ठीक है, आपको क्या है तो गिवन फिगर इसमें आपको मेज़र करना है एंगल, हर एंगल को, और क्लासीफाई करना है कि कौन सा एंगल है। क्लासीफाई मीन एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, राइट एंगल है, रिफ्लेक्स है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल है। तो पहला एंगल देखो, पहला एंगल बन रहा है, फर्स्ट एंगल इज दिस। ठीक है, तो इन दो रे की हेल्प से बन रहा है ओ बी, और ओ ए की हेल्प से कौन सा एंगल बन रहा है एंगल फर्स्ट। तो इसका टिप ये रहा, तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टर को रखते हैं, देखते हैं कितने का एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये टिप रखा 90 वाला। अब ये जो लाइन है किस एंगल के ऊपर मर्ज हो रही है, ये पूरी लाइन ये हो रही है आपकी 40 डिग्री में। तो जो एंगल 1 है ये कितनी डिग्री का है 40 डिग्री का। ठीक है, जिसका अगर अल्फ़ाबेट में नाम बोलेंगे अल्फ़ाबेट में, तो क्या नाम होगा ए ओ बी। एंगल कहाँ बन रहा है ओ पे, तो जो सेंटर अल्फ़ाबेट है वो कहाँ पे आएगा सेंटर पे। तो एंगल ए ओ बी, जहाँ पे एंगल बनता है उस अल्फ़ाबेट को हम कहाँ रखते हैं सेंटर पे मिडिल में। तो ए ओ बी मीन्स एंगल किसकी बात कर रहे हैं हम ओ की। तो एंगल ए ओ बी कितना बन रहा है 40 डिग्री। ठीक, अब दूसरा एंगल है आपका ए ओ सी, ये वाला एंगल, यहाँ से लेके ये पूरा बन रहा है। तो कौन सा एंगल बन रहा है ए ओ सी। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट कितना है वो हम फाइंड करते हैं अब। तो ये वाली लाइन तो इसके ऊपर मर्ज हो गई। अब ये लाइन किस एंगल के ऊपर जा रही है, जा रही है आपकी 130 के ऊपर। तो जो ये एंगल है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी डिग्री का है 130 डिग्री का। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितनी डिग्री का हो गया, ये ब्लू लाइन वाला ऊपर वाला बड़ा वाला, ये आपका 130 डिग्री का। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं बी ओ सी। अब ये वाला एंगल, ये एंगल हमारा 1 था, इसको एंगल 2 दे दो, ये एंगल 3, ये एंगल 4, और ये एंगल 5। ठीक, तो एंगल 1 हमने कैलकुलेट कर दिया, एंगल 2 हमने कैलकुलेट कर दिया। अब एंगल 3, एंगल 3 कौन सा है, ये दो रे कौन से दो है रे की हेल्प से बन रहा है ओ सी और ओ बी। ठीक है, तो ये एंगल कितनी डिग्री का देखते हैं। तो ये कितनी डिग्री का, सीधे इसके ऊपर मर्ज हो रहा है एंगल या लाइन 90 पे। तो ये एंगल कितना है, जो एंगल थर्ड है वो किस एंगल मेजरमेंट का है 90 डिग्री का। ठीक है, एल बन रहा है ना, ठीक है, एल ही तो है। तो एल शेप वाले कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री। तो जो एंगल L3 है वो कितनी डिग्री का है 90 डिग्री का। और अल्फ़ाबेट में इसकी नेमिंग क्या होगी बी ओ सी, बी ओ सी। ओ क्यों हमारा सेंटर में, क्योंकि एंगल का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है ओ पे। ठीक है, तो इसलिए जो भी जहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन होता है वो अल्फ़ाबेट कहाँ आता है सेंटर पे आता है जब उसको नेमिंग कर दो। तो बी ओ सी एंगल 3 कितने डिग्री का 90 डिग्री का। अब एंगल 4, एंगल 4 ये एंगल 4 मीन्स अगर अल्फ़ाबेट में बोलेंगे तो ये एंगल डी ओ सी। देखो ये भी क्या बन रहा है एल ही तो बन रहा है ऑब्वियसली। ये नहीं, ये क्या है एल है। जब ये थर्ड एंगल 90 निकल गया तो ऑब्वियसली जो ये वाला एंगल होगा ये भी कितना होगा 90। ठीक है, तो ये भी क्या है एल, इसको भी हम मेजर कर लेते हैं। तो ये टिप यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब जो ये लाइन है ये किसके ऊपर मर्ज हो रही है वाली लाइन 90 पे। सो जो एंगल 4 ये जो ये एंगल है ये भी कितनी डिग्री का है 90 डिग्री का। सो एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री।
अगर अल्फ़ाबेट में बोलेंगे तो डी ओ सी, ये कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री। अब आता है आपका लास्ट एंगल, वो है एंगल 5। ये मीन्स ये कौन सी रे जिसमें दो रे मिल रही है, ओ डी और ओ बी। अब ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कितनी डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर ये टिप आ जाएगी आपकी 90 वाली। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कितनी डिग्री एंगल बनाता है आपका, 180 डिग्री का। ठीक है, ये तो ये स्ट्रेट लाइन आपका कितने डिग्री का एंगल है, ये 180 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल 5 है वो आपका कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। और एंगल डी का अगर नेमिंग करेंगे तो क्या बन रहा है आपका, बी ओ डी, बी ओ डी। ठीक है, बी ओ डी, और ये आपको पूरा एंगल पी ओ डी है। अब हमने इनका क्या पूछा था, मेजरमेंट और टाइप। ठीक है, जो पहला एंगल हमारा फर्स्ट एंगल निकला वो कितनी डिग्री है, निकला हमारा 40। लेस देन 90 सारे एंगल क्या होते हैं, एक्यूट। तो उसका टाइप क्या है, एक्यूट एंगल। एंगल सेकंड हमारा क्या निकला था, 130। मोर देन 90 आर नोन एज ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो मेजरमेंट कितना था उसका, ए ओ सी का 130, और टाइप क्या होगा, ऑब्ट्यूज, क्योंकि मोर देन 90। ठीक, 90 से सारे बड़े एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज। ठीक है, फिर थर्ड एंगल था हमारा बी ओ सी, एंगल थर्ड ये कितना आया था हमारा, 90। तो टाइप क्या होगा, 90 वाले जो एंगल होते हैं कब क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्या होंगे सारे आपके राइट एंगल। ठीक है, अब जो फोर्थ था ये भी कितनी मेजरमेंट का आया था, 90। तो उसका भी क्या होगा, टाइप राइट एंगल। फिर हमारा डी ओ ए, डी ओ ए पहले हम डी ओ निकालना हम क्या भूल गए, चलो डी ओ भी देख लो पहले। तो डी ओ भी कौन सा हमारा, ये फिफ्थ एंगल। तो फिफ्थ एंगल कितने डिग्री का निकला था हमारा, 180 डिग्री का। ठीक है, तो उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब डी ओ ए पूछे तो डी ओ ए कौन सा आ गया, ये डी ओ ए, ये इसको दे दो 6। ठीक है, तो डी ओ ए कितना आ रहा है हमारा, 140। मोर देन 90 क्या होते हैं सारे ऑब्ट्यूज। तो कितना आ रहा है हमारा डी ओ ए, डी ओ ए, ये एंगल ये कितना हमारा 140। तो ये है ऑब्ट्यूज, इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं, डी ओ ए। तो ये होगा 85। अब ये जो लाइन आ रही है ये किसके ऊपर मर्ज हो रही है, 140 पे। तो जो ये एंगल है ये कितने डिग्री का आपका, 140 डिग्री का। तो एंगल 6 कितना आ रहा है आपका, 140 डिग्री का। ठीक है, और अगर अल्फ़ाबेट में इसका हम नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, डी ओ ए कितनी डिग्री का है, 140। ठीक है,